इमरान खान की हुकूमत रुखसत होने से पहले उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा को उन्होंने एक्सटेंशन दी, तो फिर नवंबर 2022 में कौन चीफ बनना चाहता था। पहल तो ये बात चलती रही कि जनरल फैज आर्मी चीफ बनना चाहते थे। इमरान खान खुद ये वाजे कर चुके कि मैं जनरल फैज को आर्मी चीफ नहीं बना रहा था, मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश भी नहीं थी और कोई इरादा भी नहीं था। लेकिन अब पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले जुल्फी बुखारी, जो इमरान खान के इंतहाई करीबी दोस्त भी समझे जाते हैं, उन्होंने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि जनरल फैज हमीद आर्मी चीफ बनना चाहते थे। हमारी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट नहीं बल्कि दो बड़े अहम ओहदों में थी, यानी वजीर आजम और आर्मी चीफ का उस वक्त एक दूसरे के साथ चलना अब मुमकिन नहीं रहा था। आर्मी चीफ और वजीर आजम में लड़ाई की वजह बुनियादी तौर पर बदएतमादी थी। एक प्रोग्राम में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनरल फैज इत्तलात या इंटेलिजेंस को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, और मेरा ख्याल है कि हमें या किसी भी और पार्टी को किसी भी फर्द को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी शख्सियत पर ज़्यादा इन्हिसार किया जाए तो मजमूई तौर पर आपको नुकसान ही होता है। इसलिए हमें इनफरादी शख्सियात पर इन्हिसार करना छोड़ देना चाहिए। किसी भी शख्सियत पर इन्हिसार सियासी पार्टी की गलती है। ये ताल्लुक शख्सियत की बजाय हमें ओहदे से रखना चाहिए, यानी वज़ीर आज़म ऑफिस की आर्मी चीफ के ऑफिस के साथ या डीजी आईएसआई के ऑफिस के साथ मामलात होने चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन मुहिम को हम आसान करना समझते हैं। इलेक्शन में जिस तरह हमें महदूद किया जा रहा है वो सबके सामने है। कलअदम पार्टियों को भी इजाज़त है कि वो जलसे जुलूस करें, लेकिन तहरीक इंसाफ को ये इजाज़त नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि यूँ मालूम होता है कि जनरल फैज़ बुनियादी तौर पर जनरल बाजवा के बाद खुद चीफ बनना चाहते थे। शायद यहीं से हमारे मामलात ख़राब होना शुरू हुए। उन्होंने कहा कि मौजूदा इलेक्शन की बात की जाए तो इतनी पकड़ धकड़ के बावजूद हमारा वोट बैंक मौजूद है। हम यकीनन इलेक्शन के करीब इंतखाबी मुहिम चलाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करके दिखाएंगे।